एयर इंडिया के काउंटर में गए कि भैया ये चेक इन नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग बोले कि अरे ऐसा तो कोई फ्लाइट ही नहीं है सुबह एयर इंडिया का टू बैंगलोर फ्रॉम कोलकाता। एक लाइफ लेसन था, ये आपके लिए भी है कि हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं एक नए सफर के लिए, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। काफी काफी ज्यादा बेकार होता है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट मेरे लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज आई यूजुअली डोंट स्लीप व्हेन द फ्लाइट्स आर इन द मॉर्निंग। मेरा यूजुअली पैकिंग रात 1 या 2 बजे ही होता है एंड सुबह 4-5 बजे उठ जाना होता है, सो हार्डली एनी स्लीप। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टू द कोलकाता एयरपोर्ट। सो जो मेरे कैब वाले भैया हैं वो अराउंड 30 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं मेरे को सिर्फ 1.5 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए। तो एंड दिस इज माई फर्स्ट व्लॉगिंग विच आई एम डूइंग, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस कि कैसा जाता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अब मैं पूरे ब्लॉग में बताते रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ बैंगलोर टू अटेंड अ CA इवेंट विच इज़ को पावर्ड बाय अन अकेडमी, जहाँ पे सारे जो CA रैंक होल्डर्स हैं उन लोग को फेलिसिटेट किया जाएगा। एंड आई बीन इन्वाइटेड एज वन ऑफ द जजेस फॉर द शो। वहाँ पे एक लेटेंट करके, इंडियाज गॉट लेटेंट काफ़ी फेमस हुआ है। सो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उस पूरे इवेंट में जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसकी मैं जज हूँ अलॉन्ग विथ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। आपको मैं धीरे धीरे इस पूरे ब्लॉग में बताते रहूँगी कि कौन कौन है। आपको सब लोग पता है कि कौन कौन है, आप लोग बहुत जन उन लोग के फैंस भी होंगे। तो चलिए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। सो आई विल बी देयर इन बैंगलोर फॉर अराउंड 2 days एंड मैं आपको सो आई हैव बीन टू बैंगलोर। So I've stayed in Bangalore. Actually, Bangalore was my first job, the place where I got my first job. So I had been in Bangalore from 2019 to 20, and मेरे को I'm traveling to Bangalore 4 साल बाद। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। जब मेरे को इस पर्टिकुलर इनवाइट के लिए कॉल आया था एंड दे सेड कि बैंगलोर है, तो आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक कि 2020 में आई केम बैक फ्रॉम बैंगलोर। एकदम जब कोविड डिक्लेरेशन हुआ था, इमरजेंसी घोषित हुआ था कि अब से सारा फ्लाइट्स एंड ट्रेन सब कुछ बंद हो जाएगा, उस वक्त पे जो लास्ट एयर इंडिया का फ्लाइट था, मैं उससे कोलकाता वापस आई थी। मैं पूरा फ्लाइट में अकेले आई थी। बहुत ज़्यादा मेरे को रानी और चार्टर प्लेन वाला फील हो रहा था। एंड आज मैं इसी एयर इंडिया फ्लाइट से वापस बैंगलोर की तरफ उड़ूंगी, तो मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी। सो नॉट लाइक अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं। सो कोलकाता एयरपोर्ट इज जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर, हार्डली मेरे को 5 से 10 मिनट लगता है ट्रैवल करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज वेयर वी आर हेडिंग टू। आई थिंक जो लोग भी कोलकाता के हैं वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रोड से। सो अब ऑल्दो मेरे को कमेंट्स बताइएगा कि ईशा तुमको ये इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूव करना है। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ इट। एंड ये ड्रेस जो मैंने पहना है वो मैंने हैदराबाद से खरीदा है। तो मेरा ये मानना रहता है कि जहाँ भी ट्रैवल करो वहाँ का लोकल आइटम परचेज करो। जैसे मैं अभी कुछ महीने पहले मैं आई वेंट टू हिमाचल, तो वहाँ से आई बॉट है हिमाचली कुर्ती। तो लास्ट ईयर दिवाली के टाइम आई वॉज इन हैदराबाद, तो वहाँ से चार मीनार वाले गली से आई बॉट दिस हैदराबादी चिकनकारी सूट। मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फैक्चुएशन था। मैंने काफ़ी लोगों को रील्स और बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा था ये पर्टिकुलर कुर्ती पहने। मैंने सोचा कि अगर मैंने देख लिया तो मुझे खरीदना है। काफ़ी नेगोशिएशन मैंने किया एंड मैंने फाइनली तो वो खरीद लिया। मैं वही बोलती हूँ कि आप जहाँ भी जाइए वहाँ का आप लोकल चीज़ परचेज करिए, आपका मेमोरीज भी रहता है। मैं यही सोच रही थी कि कुर्ती इतना ज़्यादा मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कब वापस हैदराबाद जाऊँ एंड कब वहाँ का मैं लोकल जो क्लोथिंग है वैसा मैं खरीदूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। आई थिंक आपसे बात करते करते हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट भी पहुँच गए। सो दिस इज द एयरपोर्ट। होप आपको दिख रहा होगा।
काफी कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं बैंगलोर से 4 साल पहले एयर इंडिया के फ्लाइट में आई थी एंड 4 साल बाद जब मैं बैंगलोर जा रही हूँ तब भी मैं एयर इंडिया के फ्लाइट से जा रही हूँ. आई नो कि काफी सारे लोगों को लगेगा कि इट्स नॉट बैंगलोर, इट्स बेंगलुरु. सॉरी गाइस, आई थिंक व्हेन आई वाज देयर इट वाज स्टिल कॉल्ड बैंगलोर. बेंगलुरु वर्ड नहीं फेमस था. सो मेरे को अभी भी बैंगलोर बोलने का आदत है, बट आई जस्ट चेंज टू बेंगलुरु. तो मेरे साथ एक कांड भी हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. So we have reached the airport. Hardly took just 5 minutes. इसके लिए भैया ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ड्राइव करके आए थे मेरे को पिकअप करने के लिए. भैया एयर इंडिया का फ्लाइट है. सो जो भी कोलकाता वाले लोग हैं वो लोग प्लीज अटेंडेंस दो कि कौन कौन कोलकाता से है. जस्ट रीच दिस एयरपोर्ट. ऑल्दो काफी बड़ा एयरपोर्ट नहीं लगता है कंपेयर टू मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद. स्टिल इट्स माय होम टाउन एयरपोर्ट. कोलकाता एयरपोर्ट में एक न्यू रूल हुआ है कि विदाउट डीजी यात्रा गाइस कांट एंटर. तो मेरा कोई वजह से चेक इन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से फोन से आई कुडंट लॉग इन टू एंड एनरोल फॉर डीजी यात्रा. यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा लाइन है, आप देख पा रहे हैं. बता रही थी मेरे साथ एक कांड होने वाला है, बट मेरे को नहीं पता इतना बड़ा हो जाएगा दैट मेरा टिकट कैंसिल करना पड़ेगा. तो क्या हुआ कि मेरा फ्लाइट एयर इंडिया का था. एयर इंडिया का 8:55 का फ्लाइट था. तो कल रात हम जब चेक इन कर रहे थे, चेक इन हो नहीं पाया. तब मेरे को लगा कि ठीक है, फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, यहाँ पर काउंटर पे मैनुअल चेक इन करा लेते हैं. तो यहाँ पे काफी टाइम जैसे हम डीजी यात्रा ट्राई कर रहे थे बाहर भी घुसने का, तो भी वहाँ पे पीएनआर वैलिड नहीं दिखा रहा था. तब भी हम मैनुअली फिर आधार कार्ड दिखा के एंड जो भी मेरा लास्ट मेरा टिकट था उसको दिखा के हम अंदर तो आ गए. फिर हम मैनुअली काफ़ी देर ट्राई किए, वो बाहर जो कियोस्क होता है वहाँ से, कि मैनुअली मेरा चेक इन हो जाए, बट हुआ नहीं. तो उसके बाद हम फिर एयर इंडिया के काउंटर में गए कि भैया ये चेक इन नहीं हो पा रहा है. तो वो लोग बोले कि अरे ऐसा तो कोई फ्लाइट ही नहीं है सुबह एयर इंडिया का टू बैंगलोर फ्रॉम कोलकाता, वो विस्तारा होगा. तो विस्तारा के पास गए, वो तो पहले डिनाई कर दिया कि वो उन लोग का फ्लाइट नहीं है. फिर हम जिन लोग से ट्रैवल बुकिंग करवाए थे उन लोग को कॉल किए, फिर वो लोग एयरलाइन को कॉल किया. ऐसे कर करके पता चला कि वो टिकट कैंसिल हो गया, कुछ पीएनआर इशू नहीं हुआ है, एंड जिसके वजह से आई वोंट बी एबल टू ट्रैवल काफ़ी टाइम. तो इमीडिएट फिर काफ़ी आगे पीछे होने के बाद, बैक एंड फोर्थ होने के बाद इतना हुआ कि टिकट काउंटर क्लोज हो गया फॉर 8:55 फ्लाइट, एंड वो फिर बुक नहीं कर पाए ऑन काउंटर. अब जो नेक्स्ट फ्लाइट था वो था 9:50 का इंडिगो फ्लाइट. एंड फिर हम जब लास्ट हम उसमें बुक करने गए तब पता चला कि उसमें एक भी सीट नहीं है, इमरजेंसी सीट भी नहीं है. एंड फिर मेरे को 11:45 का टिकट लेना पड़ा. अब मैं काफ़ी लेट पहुंचूंगी, मुझे अराउंड आई शुड हैव रीच बाय 12 o'clock, बट अभी 2:30-3 बज जाएगा. काफ़ी ज़्यादा, मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक ही हो गया, एक काउंटर से दूसरे काउंटर भागना. ऊपर से काफ़ी दिन बाद आई स्टार्टेड जिम, तो इसकी वजह से एंड डे 1 में आई हैव डन लेग्स डे. इतना पेन हो रहा है. अभी आई विल हैव समथिंग एट द लाउंज एंड आई विल हैव पेन किलर. ये फ्लाइट प्लान तो यही था कि फ्लाइट पे आई विल हैव समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड वहाँ पर पेन किलर लेते हैं, बट अब फ्लाइट इतना डिले है, 11:45 का फ्लाइट ले रहा है. सो यहीं पे लाउंज पे चलते हैं, कुछ खाते हैं. एक लाइफ लेसन था, ये आपके लिए भी है, कि एक तो चेक इन बहुत पहले करा लेना चाहिए. आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग, पर आई थॉट कि कभी कभी हो जाता है कि वेबसाइट में इशू आ रहा है. तो अभी जैसे ये जो पूरा जो कांड हुआ वो था विस्तारा एंड एयर इंडिया का जो मर्जर हो रहा है. तो काफ़ी बार हो रहा है कि एयर इंडिया उसका बुकिंग ले रहा है बट वो विस्तारा को ट्रांसफ़र कर रहा है. अब मेरे केस में क्या हुआ, एयर इंडिया उस पर्टिकुलर फ्लाइट का बुकिंग लिया बट वो विस्तारा को ट्रांसफ़र किया. बट
मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक विस्तारा डिडंट टेक द बुकिंग, जिसके वजह से वो पीएनआर कंफर्म नहीं हुआ। देखते हैं आगे और क्या क्या एडवेंचर बचा हुआ है इस पर्टिकुलर 2 days ट्रिप पे, तो आई विल कीप यू अपडेटेड। आई डिडंट हैव एक्चुअली मच, थोड़ा मूड ऑफ था सुबह सुबह। आई वोक अप अर्ली 4-5 बजे जस्ट टू गेट अप एंड गेट ये 8:55 का फ्लाइट लेने के लिए, बट फिर वो हुआ नहीं 11:45। अगर 11:45 ओरिजिनल फ्लाइट होता तो आराम से हम सो के उठते हैं। तो नो मैटर, ये तो थोड़ा पथेटिक हो गया था, थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। क्या अच्छा कोइंसिडेंस है। मैं जब कैब में बैठी थी तो मैंने कहा कि मैं एयर इंडिया के फ्लाइट से जा रही हूँ, बट पता चला कि मैं इंडिगो के फ्लाइट से जा रही हूँ। सो मैं आ गई हूँ अपने गेट नंबर पे। सो गेट नंबर 102 था मेरा। मेरे को पता नहीं, पर्सनली इंडिगो वाला फ्लाइट एकदम पसंद नहीं था। सर डिस्प्ले बोर्ड पे बोर्ड नंबर नहीं है ना, स्टाफ से पूछो एयरपोर्ट के सबको से बोर्ड नंबर है, पूरा स्टाफ को बोर्ड नंबर है, मैं बोर्ड नंबर सब नीचे बताओ। और कैसे बोलूं सर, कैसे बोलूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे टाइम भी आके बैठा हुआ हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं बोर्ड नंबर। मोस्ट प्रोबेबली किसी ने अपना फ्लाइट मिस कर दिया। तो मेरे को पर्सनली इंडिगो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को थोड़ा इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो मेरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। वो थोड़ा एयर बस में भी अच्छा नहीं लगता है। यूजुअली वो स्टेयर्स या डायरेक्टली जो एयरप्लेन में कनेक्ट किया जाए वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, बट कोई चारा नहीं है। तो किस किस को इंडिगो फ्लाइट नहीं पसंद है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। मेरे को मेरा फेवरेट एयरलाइन इज विस्तारा, बट अनफॉर्चुनेटली विस्तारा इज गेटिंग मर्ज्ड विद एयर इंडिया। सो द रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर इज विस्तारा। सो उसका आई थिंक 11 नवंबर से मर्जर हो जा रहा है, तो विस्तारा विल बी एयर इंडिया। तो वो मेरी लास्ट फ्लाइट होगी विस्तारा की, इसमें मैं ट्रैवल करूँगी। आई विल बी कैप्चरिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट हमेशा के लिए बहुत मेमोरी रहे। एंड यस, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग अभी लाइन में खड़े हैं। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं लाइन में सब लोग जब चले जाते हैं तब मैं लाइन ज्वाइन करती हूँ। फ़ायदा क्या यार इतना खड़ा होने का, थोड़ा तो अजीब लग रहा है क्योंकि ब्लॉगिंग सिंस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी लोग मेरे को ही देख रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ था कि जब मैं लाउंज में बैठी थी तो एक जन ने मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा यू आर ए यूट्यूबर। तो लोग थोड़ा वो नज़र से देखते हैं, अच्छा ब्लॉगिंग मतलब यूट्यूबर। सो देखते हैं। अभी फ्लाइट में मैं तो सोने वाली हूँ कि आई हैड माई पेन किलर, क्योंकि पैर में बहुत ही दर्द था। आई हैड सम लिटिल ब्रेकफास्ट, मतलब लाइट ब्रेकफास्ट, एंड मैंने पेन किलर खा लिया है। मैं फ्लाइट में तो सोने वाली हूँ। मेरी फेवरेट, मैं फ्लाइट में एक ही काम करती हूँ, वो है सोना। सिंस माई फर्स्ट फ्लाइट विच वॉज एयर डेक्कन, मैं विंडो सीट लेके सोने ही गई थी। मतलब आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन आई टुक एयर डेक्कन फ्लाइट। सो दैट टाइम ऑल्सो मतलब हम लड़ झगड़ के विंडो सीट लिए थे अपने, मतलब आई थिंक हम लोग के फैमिली फ्रेंड्स लोग गए थे, तो फिर भी मैं लड़ झगड़ के विंडो सीट ली थी। एंड विंडो सीट इसलिए नहीं, बादल देखने के लिए, वहाँ पे मैं सो रही थी। तो बचपन से लेके अभी तक मेरा फेवरेट टाइम पास जो मैं प्लेन में करती हूँ वो है सोना, बहुत मस्त सोना। सो मैं अभी उसी का पूरा मैं प्लान करके आई हूँ, इसलिए मैं लाउंज में सोई नहीं। मैं क्योंकि मैं प्लेन में सोऊंगी। एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। तो एयर इंडिया का एक फ्लाइट था, एंड एयर इंडिया में सिंस आई थिंक कोई लंच या कुछ डिनर दे रही थी, या फिर पता नहीं क्या, कुछ तो खाने का चीज़ आ रहा था। मेन कोर्स हम खा लिए, उसके बाद आई थिंक कॉफ़ी या हॉट बेवरेज आता है। तो मतलब यूजुअली लोग कॉफ़ी पी के थोड़ा रेजुवेनेट हो जाते हैं, थोड़ा नींद उड़ जाता है। बट मेरे केस में वो जो एयर हॉस्टेस थी वो मेरे को उठा के एक तो कॉफ़ी दी, कॉफ़ी हम पी के वापस एकदम घोड़ा बेच के सो गए। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा नींद कितना ज़्यादा वो है। मेरे को तो इवन घर पे बचपन में सब कुंभकर्ण बुलाता था, तो मतलब उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मतलब मैं वो नहीं बताऊंगी, थोड़ा आप मेरे को जज करने लगेंगे। बट हाँ, मैं बहुत बड़ी स्लीपी हूँ, मतलब एक बहुत बड़ी फूडी होता है, मैं बहुत बड़ी स्लीपी हूँ। मैं फेवरेट टाइम पर सोना है, तो भी प्लेन में वही करूँगी मैं। तो
इसीलिए मैंने विंडो या शायद विंडो सीट मैंने करवाया है, वो भी इमरजेंसी वाला इमरजेंसी विंडो सीट, सो दैट मेरे को लेग स्पेस भी मिले और मैं चैन से सो भी पाऊँ आप पे। Go welcomes you. For your safety, firmly hold on to the third rails and secure accompanying children with care while the coach is in motion. और तो पेन किलर खाने के बाद मेरे को काफ़ी आराम हुआ, इसी वजह से एटलीस्ट मैं ये स्लांटिंग जो स्टेयर्स है वो मैं चल पा रही हूँ, वरना मेरे को पैर में इतना दर्द था कि मैं स्टेयर से नहीं उतर पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। एंड पर इवेंट की वजह से मैं ऐसे तो बहुत दर्द है या ये तो मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने पेन किलर खा लिया पोस्ट ब्रेकफास्ट। एंड राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न टू गो टू ऐप नेम। सो मेरे को फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग का जो एक्सपीरियंस है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। मतलब आई एम एक्चुअली लविंग द वे आई एम डूइंग द ब्लॉगिंग। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे, बट आई एम एक्चुअली लविंग द एक्सपीरियंस। तो आपको पता है मैंने सीट मिडिल सीट से अपना सीट क्यों चेंज कराया? बिकॉज ऑफ दिस आई वांटेड एन एक्सेल सीट एंड पूरा लेग स्पेस के साथ। मेरे को इसीलिए ये इमरजेंसी जो सीट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड क्या लेग स्पेस है यार, इस रीज़न से आई टुक दिस सीट। मेरे को जो टिकट बुक था उसके हिसाब से आई गॉट द मिडल सीट, बट देन आई वेंट टू द काउंटर एंड मैंने चेंज किया अपना सीट एंड आई जस्ट टुक विंडो और आई वांटेड एन आयल, बट दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं था। बट ये इमरजेंसी एग्जिट वाला वाज अवेलेबल, सो आई सेड कि यार यही दे दो, लेग स्पेस बहुत अच्छा होता है। आई नो आई हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स अप, आई कांट कीप एनीथिंग विद मी, इसलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। तो एंड अब मैं अपना फेवरेट काम करूँगी, वो है सोना विद कंप्लीट लेग स्पेस। जस्ट लविंग मेरे को एंड सोने फ्लो आएगा एट दिस व्यू ऑल्सो। आराम से आई जस्ट ले डाउन एट दिस। मेरा जो फेवरेट काम है फ्लाइट में चढ़ने के बाद वो है बैग रखो और थोड़ा बादल के साथ फोटो खींचो और फिर सो जाओ, एंड आई विल बी डूइंग दैट। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बैंगलोर उतर के।